नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं एक महाकाव्य हमारा, और महाकाव्य के जो कवि हैं वह कौन से हैं विद्यार्थियों? भारवी। अब यह जो भारवी कवि हैं आपके, इनका संस्कृत साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। अब ये जो भारवी हैं, देखिए इन भारवी को क्या है, आतपत्र की उपाधि दी गई है। क्या उपाधि दी गई है? आतपत्र। आप ये ध्यान रखेंगे कि भारवी को आतपत्र की उपाधि दी गई है, और इसके बाद अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? अर्थ गौरव के लिए। तो भारवेर्थ गौरवम। तो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं विद्यार्थियों। यह क्या है? एक महत्वपूर्ण काव्य है किरातार्जुनीयम। तो देखते हैं, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हुई तो 2 में पूरा करेंगे, नहीं तो एक ही वीडियो में हम इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अब हम जब देखते हैं कि ये भारवी जो कवि हैं हमारे, इनका रचना काल कब से कब तक रहा है, तो इसके विषय में क्या है, जो विद्वान हैं उन विद्वानों ने वर्णन दिया है कि देखिए, एक क्या है, एहोल नामक शिलालेख है। कौन सा है? एहोल नामक शिलालेख। और ये जो शिलालेख है यह 634 ईस्वी का है। ये शिलालेख कैसा है? 634 ईस्वी का है। अब इसका मतलब ये है कि जो 634 ईस्वी का जो शिलालेख है, इसमें भारती के नाम का उल्लेख मिलता है, भारवी के नाम का उल्लेख मिलता है। और भारवी के नाम का उल्लेख मिलता है, इसका तात्पर्य यह है कि यह जो भारवी कवि हैं हमारे, इस शिलालेख के लिखने से पहले हुए थे, क्योंकि इसमें इसका नाम है। फिर उसके बाद इसके आधार पर क्या है, जो भारवी का स्थिति काल है, लोगों ने भारवी का स्थिति काल जो माना है वह माना है 550 ईस्वी। ठीक है, यानी इसको षष्ठ शताब्दी भी कह सकते हैं। ये भारवी का समय माना है। फिर देखिए, एक दान पत्र मिलता है विद्यार्थियों, और एक जो दान पत्र है वह इसमें ये जो है ये मिलता है कि विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। सभा पंडित थे कौन? भारवी। अब देखिए, एक दक्षिण में राजा हुआ है, और दक्षिण में जो राजा हुआ है विद्यार्थियों, उसका नाम है पृथ्वी कोंकण। क्या नाम है? पृथ्वी कोंकण। तो ये जो दक्षिण का राजा हुआ है, जिसका नाम क्या है? पृथ्वी कोंकण, इसका एक दान पत्र मिलता है विद्यार्थियों। क्या मिलता है? इस राजा का एक दान पत्र मिलता है, और यह जो दान पत्र है, यह दान पत्र, ये जो राजा है पृथ्वी कोंकण, इसके एक पूर्व राजा हुए थे। यानी ये जो राजा है, इसके 7 पीढ़ी पूर्व एक राजा हुए। ठीक है, और उनका नाम था दुर्विनीत। क्या नाम था? दुर्विनीत। तो ये जो दुर्विनीत नाम के जो राजा हैं, इन्होंने जो ये किरातार्जुनीयम है, इस किरातार्जुनीयम
कि 15वें सर्ग पर टीका लिखी। क्या लिखी थी? 15वें सर्ग पर एक टीका लिखी इन्होंने। तो ऐसा वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से क्या है, ऐसा माना जाता है। और ये जो दान पत्र है यह है 776 ईस्वी का विद्यार्थियों। तो इसका जो पूर्ववर्ती 776 ईस्वी से पहले जो राजा हुआ था दुर्विनीत, तो वह जो दुर्विनीत नाम का राजा हुआ था, उस दुर्विनीत नाम के राजा ने क्या किया कि इस भारवी का जो किरातार्जुनीय महाकाव्य है, इस महाकाव्य के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कवि के विषय में पढ़ रहे हैं। तो किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य है, इसका जो 15वां सर्ग है, इस पर टीका प्राप्त होती है। किसकी? पृथ्वी कोंकण नाम के राजा के पूर्वज, जो 7वीं पीढ़ी का पूर्वज है, तो उसकी 15वें सर्ग पर। और ये जो दान पत्र है कब का है? 776 ईस्वी का। तो लगभग क्या है, ये जो भारवी हैं इनका जो समय माना जाता है 6ठी शताब्दी और लगभग 550 ईस्वी। अब देखिए बात आती है, किंवदंती चलती हैं। इसको देखिए, किंवदंती बोलते हैं, कोई व्यक्ति कोई बात कहता है, उसका ठोस प्रमाण नहीं होता, तो वह क्या कहलाती है? किंवदंती कहलाती है। तो एक किंवदंती चलती है विद्यार्थियों, और जिस किंवदंती में यह वर्णन मिलता है कि ये जो भारवी हैं यह धारा नगरी के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? धारा नगरी के निवासी थे। इनके पिता का नाम श्रीधर था और माता का नाम सुशीला था। पिता का नाम क्या था? श्रीधर। और जो माता हैं, माता का नाम था विद्यार्थियों सुशीला। और इनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम था रसिक प्रिया, या फिर कहीं कहीं मिलता है रसिकवती। ऐसा वर्णन मिलता है एक स्थान पर। एक किंवदंती है विद्यार्थियों। किंवदंती कहते हैं जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं होता है। अब देखिए, एक ग्रंथ है हमारा अवंती सुंदरी कथा। अब ये जो अवंती सुंदरी कथा है विद्यार्थियों, इसमें भी एक कहानी मिलती है। और इसमें भारवी का जो मूल नाम है वह मिलता है दामोदर। क्या नाम मिलता है? दामोदर। तो भारवी का जो मूल नाम है वह दामोदर मिलता है। और उपाधि मानी जाती है, ये जो भारवी शब्द है यह मानी जाती है इनकी उपाधि। इनके पिता का नाम भी मिलता है, और पिता का नाम है विद्यार्थियों नारायण स्वामी। क्या है? नारायण स्वामी। अब इस अवंती सुंदरी कथा के अनुसार कि ये कुशिक गोत्र के थे। इनका जो गोत्र था वह कौन सा था? कुशिक गोत्र। और ऐसे बताते हैं कि चालुक्य वंश का एक राजा था, जिसका नाम था विष्णुवर्धन। तो ये विद्यार्थियों जो विष्णुवर्धन है, इस विष्णुवर्धन से मित्रता थी इनकी। क्या थी? मित्रता।
तो आप ध्यान रखेंगे कि जो विष्णुवर्धन नाम का जो राजा हुआ है, उस विष्णुवर्धन नाम के इस राजा से इनकी क्या थी, मित्रता। तो आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों, आप इसका ऐसा करें, एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, एक और किंवदंती मिलती है। एक किंवदंती यह मिलती है कि जो भारवी हैं, भारवी की भारवी के घर में एक बार कुछ नहीं होता है, तो भारवी अपनी पत्नी को एक आधा श्लोक, जिसका देखिए, सहसा न वेदधीत सहसा न विदधीत क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम। यह सूक्ति है, ये अर्ध श्लोक था। इसका अर्थ यह है, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक आपत्तियों का स्थान होता है। तो देखिए, जो भारवी हैं, उनकी पत्नी, यह जो आधा श्लोक है, इसको एक बनिया के यहाँ पर बेच देती हैं। बनिया की पत्नी ले लेती है। अब वह जो बनिया है, और इस आधे श्लोक को एक पत्थर पर लिखवा देती है, वह जो बनिया की पत्नी थी। वह जो बनिया है, वह व्यापार करने के लिए गया हुआ था, और वह व्यापार करने के लिए जब गया हुआ था, तो व्यापार करने के लिए गया था, तो 15 वर्ष बाद वह वापस आता है। और 15 वर्ष बाद जब आता है, तो वह क्या देखता है कि उसकी पत्नी के पास एक युवक सोया हुआ है, 14-15 साल का। और युवक सोया हुआ है, और अपनी पत्नी के पास अगर कोई व्यक्ति युवक को देखे, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी मनः स्थिति क्या हो सकती है। वह उसको मारना चाहता है, किंतु वह क्या देखता है कि उस पत्थर पे जो सूक्ति लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी, सहसा न विदधीत क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम, कि अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अविवेक होता है वह विपत्तियों का स्थान होता है। फिर वह अपनी पत्नी को जगाता है, वह उसको मारता नहीं, वो जो युवक था उसको, और फिर अपनी पत्नी को जगाता है, उससे पूछता है यह युवक कौन है। तब उसको यह ज्ञात होता है कि यह उसका पुत्र है। वह जो बनिया था, जो श्रेष्ठी था, उसकी पत्नी यह बताती है कि जब आप गए थे तब यह पुत्र गर्भ में था, और अब ये आपका ही पुत्र है। इस प्रकार से क्या है, ये जनश्रुतियाँ चलती हैं। अब देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं कि भारवी का धर्म क्या था,
तो आप ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, जो भारवी हैं उनका धर्म था शैव। कौन सा धर्म था? शैव धर्म था। भारवी शैव धर्म को मानने वाले थे, शिव भक्त थे भारवी। और शिव भक्त थे तो क्या कहा है कि जो भारवी हैं, भारवी का कौन सा धर्म है? तो आपके समझ में आ गया होगा कि यह इनका जो धर्म है वह है, अब देखिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम पढ़ेंगे किरातार्जुनीयम के बारे में। तो जो किरातार्जुनीयम महाकाव्य है उसके बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो आज का ये जो लेक्चर है इसको यहीं समाप्त करते हैं। आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे किरातार्जुनीयम के विषय में। तो जय हिंद, जय भारत।